जो रियासत एक बदनीयत रियासत है, हमेशा से कवानीन का गलत इस्तेमाल करती है, हम उसको मजीद वेपनाइज कर रहे हैं ये कवानीन देकर। माजी में भी कवानीन का गलत इस्तेमाल होता रहा, जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी सहाफ़ी निशाना बनते रहे, आज भी वही सब कुछ हो रहा है। तो इसका मतलब है रियासत एक ही है, उनकी जिसे कहते हैं ना वो मोहरे बदलते हैं, वो कभी पीटीआई की सूरत में बदलते हैं, तो कभी वो नून लीग की सूरत में बदलते हैं, कभी पीपल्स पार्टी की सूरत में बदलते हैं। लेकिन आज जो सबसे बड़ा हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है वो ये है कि मैं बतौर सहाफ़ी जो कहना चाहूँगा कि हमारी अपनी सफ़ों के अंदर से बहुत से लोग जो माजी में बहुत बड़े सिविलियन सुप्रीमेसी के चैंपियन बनते थे, क्योंकि सहाफ़ी की वफादारी तो अल्टीमेटली आईने पाकिस्तान के साथ है, किसी सियासी जमात, किसी सियासी शख्सियत या किसी भी और शख्सियत के साथ नहीं होती। वही आज जब माजी में जबर का निशाना बनते थे तो उस पर शोर करते थे, आज लोग जबर का निशाना बन रहे हैं और वो उसको लेजिटिमाइज कर रहे हैं, उसको जस्टिफाई करते हैं। और जस्टिफिकेशन के लिए फिर हम ये एक जिसे कहते हैं टर्म लेके आ गए हैं, फेक न्यूज़ है, ये है। अगर इस रियासत का मसला फेक न्यूज़ है तो ये रियासत जो क्रेडिबल न्यूज़ है उसको भी प्रमोट कर सकती है। फेक न्यूज़ का जवाब क्रेडिबल न्यूज़ है, लेकिन क्रेडिबल न्यूज़ जिन प्लेटफॉर्म से आती है, आप डॉन देख लीजिए, डॉन के इश्तिहारात बंद हैं। आप इस रियासत के साथ अलाइन होकर फेक न्यूज़ देना चाहें तो आप देखिए आपको पीटीवी पर नौकरी मिलेगी। फिर आप चाहे कैंसर की अद्वियात के बारे में भी झूठ बोलेंगे तो कोई आपको स्क्रीन से नहीं हटाएगा। क्यों? क्योंकि आप रियासत के बयानिए के साथ अलाइंड है। यहाँ पर एंकर्स बैठे हुए हैं, कोई एंकर बताए कि आज मेन स्ट्रीम मीडिया पर उनके शो के लिए कभी कॉल ना आई हो किसी इदारे के बावर्दी अफसर की कि ये सेगमेंट या ये शो आपने क्यों किया, या किसी को जिसको आज काशिफ अब्बासी ऑफ एयर है ये बताएं कि उनको नून लीग ने ऑफ एयर करवाया है या उनको किसी इदारे ने ऑफ एयर करवाया है। हम सब जानते हैं कौन ये सब कुछ करता है, लेकिन उनका नाम लेने को कोई तैयार नहीं है। उनके साथ काम करने को हमारे बहुत से दोस्त तैयार हो जाते हैं और वो निजी महफिलों में हमें कह रहे होते हैं गलत है, लेकिन वही लोग स्क्रीन एंजॉय भी कर रहे होते हैं। मेरा सिर्फ जो मसला है और मेरा जो एक मुद्दा हमेशा रहा है वो ये है कि यार आप किन के हाथ में कवानीन देने जा रहे हैं? उनके हाथ में जो एंटी टेररिज्म के कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं, जो माजी में भी पीका का गलत इस्तेमाल करते रहे, जो आपके मुल्क में जिसे कहते हैं सेंसरशिप के बुनियादी तौर पे मौजूद वो है, फेक न्यूज़ के मौजूद वो है। आज आप बताइए ना, जिनके ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं फेक न्यूज़ के, क्या वो माजी के DGISPRs के साथ उनकी पिक्चर्स नहीं आती थी? क्या कोयटा में होने वाली कॉन्फ्रेंसों में, मीडिया वर्कशॉपों में उनको नहीं इनवाइट किया जाता था? कौन करता था ये सब कुछ? डाल तो आज पॉलिटिशियंस पर दिया गया है, डाल सहाफियों पर दिया गया है, डाल पॉलिटिकल पार्टीज पर दिया गया है। लेकिन क्या करें, हम तो हर दौर में जिसे कहते हैं खड़े रहते हैं। सियासी जमातें कभी हमारे साथ आती हैं जब ज़ेर-ए-ताब आती हैं, फिर जब वो हुकूमत में जाती हैं तो वो किसी और के साथ चली जाती हैं, और फिर उनको हम ही लोग काबिल नफरत भी लगने लग जाते हैं, सहाफ़ी बुरे लगने लग जाते हैं, ये फेक न्यूज़ के मौजूद लगने लग जाते हैं। अफजल बट साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मैंने हर दौर देखा है, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं देख रहे कि मीडिया सेंसर हो रहा है या मीडिया अंडर अटैक है, या ये पहली दफ़ा खड़े भी नहीं हो रहे, या पहली दफ़ा ऐसा नहीं है कि बात भी नहीं कर रहे। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ चाहता हूँ कि हमें एटलीस्ट वो हाथ तो आइडेंटिफाई करके बात करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम वो ढके छुपे लफ्ज़ों में बात करते रहें। अगर फौज करती है तो बात करें ना, नाम लेके कि फौज करती है ये। हम क्यों बार बार मुख्तलिफ फौज के मोहरों का नाम लेते रहें? उन मोहरों की क्या हैसियत है? आज अगर हम शहबाज शरीफ साहब पर तनकीद कर लें, क्या मिल जाएगा? एक इररेलेवेंट और एक बेख्तियार प्राइम मिनिस्टर को हम तनकीद करके जिम्मेदारी डाल देंगे, या हम चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी या आईनी बेंच के सरबराह अमीनुद्दीन खान पर जिम्मेदारी डाल दें, जो लोग इररेलेवेंट लोग हैं। जो असल हाथ है उसकी बात करनी चाहिए, और हमें जो जद्दोजहद भी करनी होगी, अगर करने का वाकई संजीदा इरादा है, तो जो 75 साल से कर रहे हैं उनके बारे में करें, बजाय इसके कि हम इररेलेवेंट लोगों के बारे में बात करते रहें, जो जिनको फाइलें थमाई जाती हैं वो रात के 12 बजे के बाद लेजिस्लेशन करते हैं।